जय हिंद दोस्तों, मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। उस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, देखिए क्लास 10th है गणित और पार्ट 2 का नाम क्या है, बहुपद। पार्ट 1 का हम लोग क्लास खत्म हो चुका है, जो कि वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर में मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसी बीजीय व्यंजक, क्या वैसी बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक को उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, वैसी बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में, क्या जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? इसी को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चली जाती है या 0 से स्टार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जिसमें ऋण धन ना हो, मतलब ऋण संख्या ना हो, जैसे -1 2 -3 ऐसा जिसमें उपयोग ना हो, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, वैसी बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब चर का घात हो, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, -1 -2 -3, मतलब इसका कभी भी घात माइनस में न हो तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे में क्या है, 2x², x क्या है? चर है। इसमें x क्या है? चर है। चर देखिए, चर जो है आपका ABCD मतलब जेड तक जितना होता है वो क्या कहलाता है? चर। और अचर कौन कहलाता है? 1 2 3 गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं और चर ABCD को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। तो वैसी बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात, चर दिखना x दिख रहा है ना, या y है, इसके घात कितना हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन माइनस न हो तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और आगे है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जब हम चर को, क्या है, इस चर को और अचर को मिला के और मिक्स करके अगर लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल मिला के एक क्या व्यंजक बना दिया तो उसको क्या कहते हैं? खिचड़ी। उसी प्रकार से चर, ये क्या है? चर संख्या को, चर को और चर को मिलाकर जब लिख दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और इसको बीजीय व्यंजक बहुत होता है। उसी बीजीय व्यंजक में जिसका घात जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक आप चाहे तो पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, जिसका घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है आपका बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। कह रहा है कि चर तथा चर को गणितीय संक्रियाएं के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। 2x + 5y, 6 + 9, 5x² + 6x + 9 या 2x + 10y + 6 भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। सीधा साधा आप समझिए कि जब चर संख्या व चर को, जब चर संख्या तथा चर संख्या को मिला के लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब अगला है आपका क्या है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं? तो जोड़ घटाव गुणा भाग को ही गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब चर तथा अचर को गणितीय संक्रियाएं की मदद से बने पद को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है? चर अभी बताया था कि ABCDEF जितना भी संख्या 26 को ही क्या कहलाता है? चर कहलाता है। चर का मान अस्थायी होता है, मैंने इसका मान क्या है? बदल सकता है। जैसे एक जगह पर हम मन किया, जैसे मान लीजिए x है, x से जब मन किया तो हम 5 रख सकते हैं, मन किया तो 6 रख सकते हैं। x का कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होता है, लेकिन चर का फिक्स वैल्यू होता है। जैसे 1 है, 1 का वैल्यू 1 होता है। 1 का मतलब जैसे मान लीजिए 1 पेंसिल, तो उसका मतलब पेंसिल कितना है? 1 से है। 2 पेंसिल है तो 2 पेंसिल। हम कह दिए किसी के पास x पेंसिल है, क्या? जैसे मान लीजिए कि मोहन के पास x पेंसिल है तो उसके पास पता नहीं है कि कितना है। ठीक है, हम जब कहेंगे कि मोहन के पास x पेंसिल है, जबकि सोहन के पास 1 से 2 पेंसिल ज्यादा है और सोहन के पास कितना है? 7 पेंसिल है, तो 2 को ज्यादा, इसके पास 5 पेंसिल होगा। इस प्रकार के मतलब ये होगा। ये डायरेक्ट बता नहीं रहा है, इसमें डायरेक्ट बता नहीं रहा, तो हमको जरूरत के हिसाब से 6 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, जितना मन करे उतना रख सकते हैं। और अचर में फिक्स वैल्यू होता है, इसलिए क्या, और जो फिक्स वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और जो फिक्स वैल्यू नहीं होता है इसको चर कहते हैं। अचर में गिनती, वैसे नहीं समझ में आ रहा था, इसे समझिए कि गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। और ABCD जो इंग्लिश वर्णमाला होता है ABCD, इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं।
चलिए अगला है मेरा बहुपद की घात। कह रहा है कि बहुपद में चर की सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें अचर है, इसमें चर में एक्स है, एक्स के घात सबसे ज्यादा कितना है, एक्स में कुछ भी ना रहे तो इसको समझना कि एक है। क्या समझना, एक है, इसका घात कितना हो गया, एक। अब कह रहा है कि एक्स इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, इसका कितना है, एक है, इसमें कितना है, दो, तो सबसे अधिक क्या है, दो, तो घात कितना हो गया, दो हो गया। इसमें देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स में सबसे इसका कितना है घात, एक है, इसका दो है, इसका तीन है, तो सबसे बड़ा कितना है, तीन। तो बहुपद में चर की सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। जिसमें बहुपद की घात कितना हो गया, इसमें एक हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें तीन हो गया। बहुपद के प्रकार, बहुपद के तीन प्रकार होता है। कितना प्रकार है, तीन। पहला जैसे रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें घात कितना हो, घात एक हो तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद जिसमें घात उच्चतम घात कितना हो, उच्चतम घात दो हो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद जिसमें घात कितना हो, तीन हो, कितना हो, घात तीन हो तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि रैखिक बहुपद का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर द्विघात का, फिर त्रिघात का, इसके बाद शून्य का, इसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। चलिए अगला है मेरा बहुपद के प्रकार। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहता है। इसमें देखिए चर है, चर, वैसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, वैसा बहुपद, अच्छा इसे भी, वैसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात, इसमें घात क्या है, वैसा बहुपद जिसमें चर, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात एक हो। किसका, वैसा बहुपद चर का उच्चतम घात एक हो, इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिससे एक से इसका क्या है, एक है, इसका भी क्या एक है, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें उच्चतम घात दो हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए चर है, चर देखिए इसमें कितना है, इसका एक है, इसका दो है, तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसका घात दो है तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात तीन हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या है, तीन है ना, यहाँ दिख रहे हैं ना, तीन, तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगला है हम लोग का शून्यक। शून्य कैसे करते हैं, चर का वैसा मान जो बहुपद में रखने पर सभी का मान शून्य कर देता है, उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। चलिए अगला है मेरा कार्य शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, चर के वह मान जिस पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। मन करे कि चर का जो है, ये चर जो है ये क्या है, बहुपद, x + 5 क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो कह रहा है कि x का है चर का वह मान, आप यहाँ x पे कितना रख देंगे, ठीक है, कि उस सभी का मान शून्य हो जाएगा। तो x के जगह पर अगर हम -5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी का मान शून्य हो गया, शून्य के बराबर हो गया। मतलब x + 5 का शून्य क्या हुआ, -5। 2x क्या, 2x + 3 का शून्य क्या हो गया, 2x प्लस का शून्य कितना हो गया, -3/2। यानी कि आप x के ऊपर -3/2 अगर रख देते हैं तो इसका सभी का मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या कहलाएगा, यही क्या हो गया, इस बहुपद का ही शून्यक हो गया। अब इस बहुपद का ही शून्यक हो गया। ठीक है, शून्यक समझ गए। यदि x जो है, चर का मान यदि बहुपद में रख दिया जाए, जो बहुपद है उसमें रख दिया जाए, सभी का वैल्यू शून्य हो जाता है, उसी को, जिस वैल्यू रखने पर शून्य होता है उसी को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मेरा प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं। एक लाइन होता है ऐसे करके, ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं x करके। इसको जब x है तो इसका क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, यानी x अक्ष बोलते हैं। x लाइन भी x लाइन भी बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको y है, इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो इस वाला जो संख्या है, इसको क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। और इस क्वेश्चन में हमको y बराबर px दिया हुआ रहेगा। क्या, px दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, x को देखना है, क्या करना है, x को देखना है। तो x को जितना बार काटेगा वही क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे किसी बहुपद में px के लिए, क्या, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या निकालिए। तो y बराबर क्या दिया है, देखिए y बराबर px,
तो यहाँ क्या है एक्स, एक्स को देखिए कि कितना बार काटा गया, किसी लाइन है, लाइन को एक्स, जो लाइन है इस लाइन से एक्स को देखिए कि इस लाइन जो एक्स है इसको कितना बार काटा गया, तो एक बार भी नहीं काटा। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे हम, पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्या है 0 लिख दे कि एक को बार नहीं कटा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि x है, क्या है x है और y है। हम x को क्या है देख रहे हैं, y बराबर पी एक्स, जब p की जगह यहाँ x दिया हुआ रहेगा, जो x है इसमें x लेकर देखना x को काटा हुआ, अगर यहाँ y रहता तो y को देखते। अब देखिए कि x को, ये जो x लाइन है, x अक्ष है, इसको कितना बार काटा हुआ है, एक बार, यहाँ बार काटा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यदि 2 बार काटता तो क्या, 2 बार काटता तो 2 होता, 3 बार काटता तो 3 होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इतना देर में तो नया बना लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है पी एक्स, ये क्या है एक्स में, देखिए एक्स लाइन है, कितना बार कटा है, तो यहाँ एक, यहाँ पार हुआ तो एक बार कटा, यहाँ 2 और यहाँ 3। मतलब इसको जैसे यहाँ देखिए, इसे एक ऐसे कर दिए तो एक बार कटा, मान लीजिए इसे 1 2 3 4 5 6 बार काटा, तो इसको शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, 6। इसको कितना बार काटा, 1 2 3 बार, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब देखिए इसमें कितना कहा, एक्स लाइन है, एक्स ये वाला लाइन देखना है, इस लाइन में कहाँ कटा है, एक कटा यहाँ और एक कटा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स की कितना कटा है, 2। तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर कितना, 2। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब हम लोग चलते हैं पंचवा और छठा की ओर, तो लास्ट है। इसमें देखिए क्या करना है, क्या है एक्स लाइन है, ठीक है, वाई लाइन है। तो एक्स लाइन को देखना है, एक्स लाइन को कितना बार कट रहा है, तो यहाँ एक बार कटा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। लिखना नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए लिखे थे 1 2 3 4। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जो आपको ऐसा लाइन है, सीधा लाइन है, तो ऐसे अगर डोरा बांध दिया तो कितना बार बांधा है उसको समझिए, या कितना बार काटा है। तो यहाँ क्या है, एक बार यहाँ पार हुआ, एक बार यहाँ एक बार काटा, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी एक्स की, आंसर में पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर
x की शून्यों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3। मतलब इसमें क्या है, x लाइन, एक 2 लाइन होता है, इधर वाला x लाइन होता है, इधर y लाइन होता है। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो इस x अक्ष को जितना बार काटेगा उससे क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगा। ये देखिए कितना बार काटा, 1 2 3 4 5 6, तो शून्यों की संख्या कितना होगा, 2.1 खत्म होता है। अब कल से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, और जरूरतमंद लोग जितने सारे हैं उसको आप वहां तक उसको वीडियो शेयर करिए, उसको बता दीजिए। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एंड सेंटर को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।